बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस जैसे कि सफ़र का महीना ख़त्म होने वाला है, रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो रबीउल अव्वल के महीने में बहुत ज़्यादा फंक्शंस आते हैं, शादियां होती हैं, वेडिंग्स होती हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी, ये तकरीबन 8 से 12 साल तक की बच्ची को ये आराम से लहंगा चोली आ जाएगा। बाकी आप जो है साइज़ अपनी बच्चियों के अकॉर्डिंग आपने रखना है। तो ये देखिए कुछ फैंसी स्टफ़ है, ये इनर का पीस है और साथ में ये कतान सिल्क मैं इनर के तौर पे यूज़ करूँगी। बहुत ही खूबसूरत से एक फैंसी हमने लहंगा और चोली रेडी करना है। तो देखिए गाइस, ये है ऑर्गेन्जा, और जैसे बिंदिया स्टाइल में बहुत पहले प्योर के ऊपर एक स्टफ़ आया था, बिंदी उसको कपड़ा बोलते थे। तो ये वही बिंदी यानी कि स्टाइल है, लेकिन ये ऑर्गेन्जा पे आया है। तो गाइस ये मैंने लिया है अटल कॉटन, ये इसके ऊपर हमने अपना कैन जो है उसको अटैच करना है। तो ये सेम मैच नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी आप स्टफ़ कोई भी कलर लगा सकती हैं। जस्ट हमने इसके ऊपर कैन को ही अटैच करना है और ये इनर के नीचे आएगा। तो गाइस ऐसे एक समोसा लेस ली है, साथ में पाइपिंग है, और ये वाली एक लेस ली है हैंगिंग्स वाली। ये लटकन लेस है जो कि हमने फ्लेयर के ऊपर यूज़ करनी है। लहंगे के ऊपर कोई लेस या एम्बेलिशमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम लहंगा रेडी करेंगे कैन लगा के, और ये बहुत ही स्टाइलिश एक लहंगा बनेगा। तो देखिएगा इसी मैं पूरा अर्ज जितना भी कपड़े का अर्ज है वो रखूँगी। 41 इंचज़ टोटल अर्ज है, विड्थ है मतलब कपड़े की विड्थ है, और लेंथ तकरीबन मैंने रखी है 31 इंचज़। तो हमें एक्यूरेट लेंथ चाहिए 30 इंचज़। तो 31 इसलिए रखी है कि नीचे से भी घेर फोल्ड होगा, ऊपर स्लाइस में भी जाएगा। तो फिर जब हम 2 इंच उसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे तो एक्यूरेट 30 इंच हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए 20 इंच पे तकरीबन 21 इंच पे मैंने बेल्ट को कट करना है, क्योंकि 20 इंच हमें रेडी जो है बेल्ट चाहिए, और 1 इंच हमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन के लिए चाहिए। तो इसलिए 21 इंच पे हम फैब्रिक को कट करेंगे, मतलब चौड़ाई बेल्ट की। और लंबाई तकरीबन मैं 5 इंचज़ रखूँगी, जो कि 1.5 से 2 इंच नेफे के अंदर जाएगा। और फिर उसके साथ हाफ इंच जो है वो सिलाई में जाएगा। जब लहंगे के साथ बेल्ट अटैच होगी तो वो मार्जिन चला जाएगा, तो हमारे पास से करीब 2 इंच बेल्ट रेडी होगा। तो हमें 2 इंच ही बेल्ट चाहिए। देखिए गाइस मैंने सेंटर पॉइंट पे कट लगाया है, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे साइड पे ला के 1 इंच छोड़ के फिर मैंने साइड्स पे 2 कट्स लगाए हैं। यहाँ पे हमने अपने बफ प्लेट्स ऐड करने हैं। तो गाइस अब हम अपनी चोली की जो है कटिंग करेंगे। तो गाइस 15 इंचज़ मैंने फ्लेयर रखा है, और तकरीबन 18 इंचज़ मैं लेंथ रख रही हूँ, और रेडी लेंथ हमें तकरीबन रिक्वायर्ड है 14 से 15 इंचज़। देखिए गाइस 4 इंच आप कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया करें, क्योंकि कटिंग होने के बाद कटिंग में काफ़ी सारा कपड़ा जाता है। 2 इंच तो कटिंग में चला जाता है, और 2 इंच फिर ज़ाहिर सिलाई में और घेर फोल्डिंग में चला जाता है। तो देखिए गाइस मैंने 6 इंच पे एक मार्क किया है शोल्डर का, और तकरीबन 5.5 इंच पे मार्क किया है आर्म होल का। हमने स्लीवलेस जो है कुर्ती रेडी करनी है, और इस तरह से मैंने थोड़ा सा कर्व दे के एक फ़िटिंग का मार्क किया है। हमने बहुत ज़्यादा फ़िटिंग वाली शर्ट या कुर्ती नहीं बनानी, तो थोड़ा सा लूज़ पैटर्न पे ही हम कुर्ती को स्टिच करेंगे। कटिंग का मेथड वही सेम है एज इट इज़, जैसे कि आपको पहले भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस पे बताया हुआ है। तो ऐसे गाइस हमारी जो कुर्ती है वो भी कट हो गई है, स्लीव्स हमने अटैच नहीं करनी। और फिर मेन फैब्रिक को हमने अपने जो इनर फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और ऐसे मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से फिर हम अपना जो इनर है वो भी कट कर लेंगे। और कुर्ती का जो फैब्रिक है वो भी ऑर्गेन्जा है, और इसके ऊपर इस तरह से सीक्वेंस वर्क हुआ है। तो इस तरीके से गाइस अब इसको फोल्ड करके हम ऐसे सेम कट कर लेंगे कुर्ती को। देखिए गाइस ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में मैं आपको कुर्ती स्टिच करना बताऊंगी, और पार्ट 1 में जस्ट मैं आपको कटिंग और लहंगे की स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि लहंगे की जो स्टिचिंग है वो भी थोड़ी सी क्रिटिकल है, समझने की ज़रूरत है। सिंपल लहंगा नहीं है बिल्कुल कि हमने धागा खींच के चुन्नट डाली और लहंगा हमारा रेडी हो गया। तो ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है। हमने कैन अटैच करनी है, 3 लेयर्स में हमने लहंगा अपना रेडी करना है।
तो ऐसे गाइस पहले मेन फैब्रिक को इनर के साथ रख के ऐसे आपने स्टिच कर देना है। ये देखिए गाइस मैंने स्टिच कर दिया है। तो इस तरह आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद आपने एक कट लगाना है सेंटर पॉइंट पे। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए गाइस सेंटर पे एक कट लगाया। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने 1 इंच पीछे तक फोल्ड किया है। ये देखिए ओपन साइड से 1 इंच पीछे तक फोल्ड किया है और फिर आपने कट लगा देना है। तो इस तरह हमारे 3 बफ प्लेट्स डलेंगे और 3 इंच चौड़ा हमने एक बफ प्लेट अटैच करना है। ये देखिए फोल्डिंग में 3 इंच चौड़ा है, वैसे 6 इंच मतलब होगा ओपन होने के बाद स्टफ़। और 4 इंच लंबाई में हमने सिलाई लगानी है, बफ प्लेट लगाना है। 4 इंच पे आके हमने सिलाई को क्लोज़ कर देना है। ये देखिए गाइस, और बहुत ही आसान मेथड है और आपने इस तरह कट्स ज़रूर लगाने हैं तो आपको बफ प्लेट्स लगाने में आसानी होगी। ये देखिए गाइस, अब दूसरी ऐसे जब हम इसको ओपन करेंगे जो ये कट है ये सिलाई के ऊपर ऐसे आ जाएगा। फिर इसको खोल के बफ प्लेट को हमने ऊपर भी एक सिलाई लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम जितने भी बफ प्लेट्स हैं वो डालेंगे, यानी बॉक्स प्लेट्स हैं वो डालेंगे। अब ये मैं दूसरा बॉक्स प्लेट जो है वो ऐड कर रही हूँ और स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए पक्का करके सिलाई को आपने कट कर देना है। और इसी तरह तीसरा जो बॉक्स प्लेट है वो भी हम यानी कि एक साइड पे ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए एक सेंटर में बॉक्स प्लेट लगाया है और 2 साइड्स पे बॉक्स प्लेट आए हैं 3-3 इंचज़ के और 4 इंच उनकी लंबाई रहेगी। तो ऐसे गाइस ओपन करके आपने बिल्कुल जो कट है वो सिलाई के ऊपर ऐसे रखना है, जो सिलाई हमने बॉक्स प्लेट पे लगाई थी। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा और इक्वली आपके बॉक्स प्लेट जो है खुल के आ जाएंगे, स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे और इसी शेप में आ जाएंगे और इस तरह से आपका जो लहंगा है तो वो रेडी हो जाएगा। एक साइड रेडी हो यानी कि मैंने कर दी है, जो दूसरी साइड है वो मैं ऑफ द कैमरा करूँगी। तो आप चाहे तो छोटे छोटे बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, काफ़ी सारे डाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ये जो बड़े बड़े छोटे छोटे बॉक्स प्लेट हैं यही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो गाइस मैंने जो दूसरी साइड थी लहंगे की वो भी रेडी कर ली थी। अब आपने दोनों मेन फैब्रिक्स पकड़ के लहंगे के इस तरीके से उल्टी साइड पे देखिए मैं साइड वाली सिलाई लगा रही हूँ और साइड वाली सिलाई लगा के पहले आपने इनको बंद कर देना है, साइडों की सिलाइयाँ लगा के। पहले आप मेन फैब्रिक पे लगाएंगे साइडों की सिलाई, उसके बाद आपने इनर का फैब्रिक पकड़ के, ये देखिए गाइस अब मैंने उल्टी साइड पे ही इनर का फैब्रिक पकड़ के इस तरीके से ऐसे इसकी साइड वाली सिलाई लगा के दोनों साइड्स पे आपने सिलाइयाँ लगा के बंद कर देना है। तो गाइज़ ये बन के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब आप हमारी जो लहंगा है तकरीबन हाफ़ जो है उसका काम हो गया है। ये देखिए इनर की भी सिलाइयाँ लग चुकी हैं और जो मेन फैब्रिक है उसकी भी साइड वाली सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो ओपन हिस्सा थोड़ा सा रह गया था इसको अब आप स्टिच कर लें। यानी कि हमने साइड्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद जो थोड़ी सी ओपन साइड रह गई थी उसको स्टिच कर लें। अब आपने इनर वाला जो फैब्रिक है जस्ट पहले आपने उसको फोल्ड करना है। इस तरीके से मैंने सारा जो फ्लेयर था इनर का मतलब घेर जो है आपने ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। गाइस अब हम इनर जो थर्ड लेयर है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड लेयर की जो विड्थ थी 30 इंचज़ थी और लेंथ भी तकरीबन 30 इंचज़ ही है। और ऐसे गाइस देखिए जो ऊपर वाली साइड थी लहंगे की वो 20 इंचज़ रेडी है। तो तकरीबन मैं ऐसे 11 इंचज़ पे एक मार्क करूँगी। ये साइड है ये हमारी लहंगे के ऊपर वाली साइड पे अटैच होगी और इस तरीके से आपने एक एयर लाइन शेप ड्रॉ कर लेनी है, एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना भी आपके पास फ्लेयर है वो कोई ज़रूरत नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ही फ्लेयर बनाना है थर्ड लेयर का, आप जितना भी चाहे रख सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 इंचज़ विड्थ होनी चाहिए फ्लेयर की, घेर की। और लेंथ ज़ाहिर आपके अपने लहंगे के हिसाब से होगी। तो ऐसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक साइड से सिलाई लगा के आपने साइड वाली सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है लहंगे ये जो इनर है। फिर उसके बाद आपने इकट्ठा ही मतलब
डबल फोल्ड करके इसका घेर जो है वो स्टिच कर देना है। देखिए गाइस, मैंने एक साइड से इस जो इनर का फैब्रिक है इसको सिलाई लगा के बंद कर दिया है। अब हमारे पास ये एक सीधा कपड़ा आ गया है। अब इसके ऊपर हम अपना कैन जो है अटैच करेंगे। कैन की जो विड्थ जो मैंने रखी है तकरीबन है 6.5 इंचज़। ये देखिए, इस तरह आपने जितना टोटल कैन का अर्ज़ है, क्योंकि कैन जो होती है वो काफ़ी बड़े अर्ज़ में होती है, 1.5 से पौने 2 मीटर राउंड अबाउट होती है, मतलब उसकी विड्थ। तो उसका अर्ज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने वो तकरीबन 4 पट्टियाँ कट की थी। इस तरीके से मैं इन पे जॉइंट लगा दूँगी। तो एक लेयर जो है पहले हम घेर से थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए इस तरह आपने 1/2 इंच छोड़ के इसको अटैच करना है घेर से, थोड़ा सा ऊपर करते हुए। देखिए गाइस, इसके अंदर प्लेट्स डालने का भी एक तरीका होता है, स्पेशली इसी तरीके से आपने प्लेट्स इसके अंदर लगाने हैं। मतलब देखिए, पहले मैंने एक फ़ोल्ड किया, उसके ऊपर फिर मैंने डबल फ़ोल्ड करके ऐसे सिलाई लगाई है, क्योंकि इस तरह से फिर ये उभरे उभरे रहते हैं, प्लेट खड़े खड़े रहते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आ जाती है। तो इस तरीके से गाइस मैंने पूरे इनर पे ऐसे कैन को अटैच कर दिया था, एक यानी कि फ्रिल को अटैच कर दिया था। अब हम दूसरी फ्रिल अटैच करेंगे। तो मैं डबल फ्रिल पे ये कैन का जो इनर है वो रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 फ्रिल्स लगा के भी इसको, आप अगर बहुत ज़्यादा फूला हुआ चाहती हैं कि लहंगा बहुत फूला हुआ बने, तो एक ऊपर भी लगा सकती हैं, 3 लेयर्स भी लगा सकती हैं मतलब। तो ऐसे कैसे हमारी जो दोनों फ्रिल्स लग चुकी थी कैन की, अब हमने जो एक साइड वाली सिलाई जो ओपन थी उसको भी स्टिच करके कैन को भी साथ ही हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से। जहाँ से गाइस आपको वीडियो ना समझ में आया करे, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकती हैं। बहुत ही मैं आसान मेथड से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है कि आप अगर जब स्किप करके देखती हैं, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेम वही क्वेश्चन कर रही होती हैं, ये कितना कपड़ा था, कितने इंच आपने लिया। हत्ता कि मैं एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मेंशन करती हूँ, बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा कैन वाला जो इनर है वो भी स्टिच हो गया है, बन गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इसको अपने लहंगे के अंदर रख के स्टिच करना है। ये देखिए गाइस, ऐसे लहंगा ओपन करेंगे और ये जो कैन वाला इनर है इसके अंदर इंसर्ट करके गुलाई में फिर हम सिलाई लगा देंगे। वो वीडियो पता नहीं किस तरह से स्किप हो गई। तो अब हमने क्या करना है गाइस, अपनी बेल्ट को अटैच करना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से कैन को गोल सिलाई लगा के कैन वाले इनर को इस तरीके से स्टिच कर दिया था। तो इस तरह हमारे लहंगे की लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही थी। अब हमने इसके ऊपर बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट पे पहले साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे, साइड्स की सिलाइयाँ लगा देंगे दोनों साइड्स पे। ये देखिए, मैंने सिलाइयाँ लगा दी थी। फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो सिलाइयों वाले हिस्से हमारे सेंटर में आएंगे, आगे पीछे, और साइड्स पे हम ऐसे कट्स लगाएंगे। जहाँ पे कट्स लगाए हैं ये हमारे लहंगे की साइड्स पे आएंगे, ये वाला हिस्सा जो है लहंगे की साइड पे आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो ये देखिए गाइस, अब हमने ये देखिए बेल्ट के अंदर इस तरह लहंगे को रखना है। यहाँ से आपने ध्यान से वीडियो को गौर से देखना है। ये देखिए, बेल्ट वाली साइड जो है उल्टी है, मतलब ऊपर की तरफ उल्टी साइड है, अंदर की तरफ सीधी साइड है, और लहंगा भी हमने सीधा ही रखा है। ये देखिए, अब जो साइड वाली जहाँ पे हमने साइड की सिलाइयाँ लगा के लहंगे को स्टिच किया था, उसके साथ हमने बेल्ट को स्टिच करना है। तो देखिए गाइस, कट्स जो हैं वो आपने साइड वाली सिलाइयों के साथ ऐसे बिल्कुल मिला के रखने हैं। अगर आपका बेल्ट छोटा और लहंगा थोड़ा सा जैसे बड़ा हो जाता है, तो उसमें आप छोटे छोटे 1-2 प्लेट्स भी मतलब लगा सकती हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह हमने राउंड में बिल्कुल बेल्ट के साथ सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक गोल सिलाई लगेगी। और इसी तरीके से मैंने जो कैन वाला इनर था वो भी इसी तरीके से सेम मेथड से ही अटैच किया था। तो वो वीडियो स्किप हो गई थी, तो अब मैं आपको ये बेल्ट अटैच करके बता रही हूँ कि कैसे मैंने वो इनर भी अटैच किया था ऐसे ही, और सेम मेथड से ही मैं बेल्ट को भी अटैच कर रही हूँ लहंगे के साथ।
ये देखिए गाइस, एक ही सिलाई से हमारी बेल्ट जो है अटैच हो गई है लहंगे के साथ। अब हमने ऐसे सिंगल फोल्ड करके पहले सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले हम सारा मार्जिन बेल्ट की तरफ करते हुए एक टॉप स्टिच लगाएंगे बेल्ट के ऊपर। देखिए गाइस, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे मैंने पौने 10 इंच पे जो है लास्टिक को कट किया था, फोल्ड करके पौने 10 इंच है, वैसे ओपन करके ये तकरीबन 18 से 19 इंचज़ है। तो ऐसे आपने जॉइंट लगा देना है और बेल्ट को सिंगल फोल्ड कर दिया था एक तरफ से मैंने, यानी कि फ़ोल्ड करके ऐसे सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। अब हम लास्टिक के ऊपर ऐसे डबल जब फोल्ड करेंगे तो हमें सिलाई लगाने में लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा आसानी होगी नेफ़ा बनाने में। और ख्याल रखना है कि आपने सिलाई जो है फैब्रिक के ऊपर लगानी है, जस्ट लास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए आपकी, अदरवाइज़ जो लास्टिक है वो मूव नहीं करेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो गाइस ये देखिए, लास्टिक भी मैंने अटैच कर दिया था। और ये देखिए, बिल्कुल जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं वो साइड्स पे ही रहनी चाहिए, वो बिल्कुल भी आगे या पीछे की तरफ ना हो। इस तरह से आपने लास्टिक को पकड़ के खींचना है और बैलेंस करना है बिल्कुल लहंगे को। तो गाइस ये देखिए, अब हमने लास्टिक को ऐसे खींचते हुए नेफे को सेंटर वाली सिलाई लगानी है और इस तरीके से हमारा जो लहंगा है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी फ़ाइनल लुक विद चोली मैं आपको अपने पार्ट 2 में शो करूँगी। लहंगे की भी फ़ाइनल लुक और चोली की भी, कुर्ती की। आप जो वीडियो है देखना मत स्किप कीजिएगा, वो ज़रूर देखिएगा। गुम सिलाई से मैंने इनर के साथ कुर्ती रेडी की है और आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गए थे इसलिए मुझे 2 पार्ट बनाने पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।